आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना का ढेर सारा आइटम बनाते हो, उस खाने के आइटम में बॉडी जो खाना एब्जॉर्ब कराता है, ब्लड बनाता है, बॉडी उस खाने को खा के ऊर्जावान फील करता है, वही खाना जो होता है रियल खाना होता है। अगर आपने खाना की ढेर सारी आइटम बनाई, उस खाना को खाने के बाद आपको अपच हो गया, उल्टी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो खाना सारा बेकार है। आप देखो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ते हो, पॉजिटिव किताब पढ़ते हो, सेल्फ डेवलपमेंट हैप्पीनेस की आप बुक पढ़ते हो। कुछ समय के बाद आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी समझने लगते हो। आपको लगता है कि हम तो बहुत ही अब इंफॉर्मेशन से भर गए। लेकिन देखो, किताब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद एक्चुअल में आपका माइंड जो नॉलेज को सस्टेन करता है, जिस नॉलेज को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो, वही सही मामला में ज्ञान है, वही किताब पे लिखी हुई बातों का सही मामला में इम्प्लीमेंटेशन है। आप देखो, प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हो, आपने 1 घंटे 2 घंटे का टाइम अपने लिए रखा है पूजा पाठ करने का, लेकिन उस पूजा पाठ के समय आपका जो एक्चुअल में ध्यान जाता है मंत्र पे या अच्छे थॉट्स पे, वही रियल मामला में पूजा पाठ है। बहुत से लोग देखो 2 घंटे 3 घंटे की मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो जब मेडिटेशन से उठते हैं तो कहते हैं कि हमें बड़ा ही अच्छा लगा मेडिटेशन करके, अजीब सी सुकून और शांति मिली। देखो, होता क्या है कि जब भी हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो मन जो होता है ना शांत होने लगता है, और मन पे जो चलते हैं ना थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, ये जो वेव ऑफ थॉट्स है बहुत फास्ट स्पीड में रन करने लगते हैं, वो साइड होने लगते हैं, साइड होने लगते हैं, तो मन में अजीब से सुकून होने लगता है, तो हम स्लीप मोड में चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप भरे होते हैं, तो जो रात में हम स्लीपिंग टाइम पीरियड हमारा होता है, फ्रिक्वेंटली हमारी नींद जो होती है टूटने लगती है, हमारे ऊपर कुछ समय के बाद स्लीपिंग पिल भी काम करना बंद कर देता है, हम साउंड स्लीप में नहीं सो पाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें बड़ा ही सुकून मिलता है, जो माइंड के जो सारी गांठें हैं, नसें हैं, वो खुलने लगती है, तो हम जाके सो जाते हैं। और 2-3 घंटे के बाद जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन में बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली वो मेडिटेशन आपने नहीं किया, आप सो चुके थे। देखो, सोना जरूरी है, कहीं ना कहीं बॉडी डिप्राइव थी इसीलिए आप सोए, लेकिन अगर ये डेली का आपका यही नियम बन रहा है तो फिर आपके मेडिटेशन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आप सही ढंग से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो। आपके देखो, घर में पूजा का स्थल होता है, वहाँ बहुत सारे भगवान के फ़ोटो रखे होते हैं, आप भगवान की बहुत ही श्रद्धा भावना से पूजा करते हो, उन पे फूल माला पुष्प अर्पित करते हो, लेकिन आपके कुछ भगवान में से एक ऐसे भगवान होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होंगे। मथने का मतलब है कि जब उस भगवान की आप पूजा करते हो तो आपको फील होता है कि वास्तव में मेरे जीवन का जो कष्ट होता है उसका मुझे हल मिल रहा है। देखो, होता क्या है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारी श्रद्धा को दर्शाता है भगवान की तरफ, लेकिन हर का एक पसंदीदा अपना इष्ट देव होता है। जैसे मेरी माँ दुर्गा है, किसी के श्री राम होते हैं, किसी के शंकर होते हैं, किसी के विष्णु होते हैं। तो जब आप अपने इष्ट देव के साथ 1 to 1 कनेक्टेड होते हो तो आपका जो माइंड होता है ना हल्का होने लगता है, और आपका अंतर मन से आवाज़ आने लगता है। किसी के इष्ट देव श्री कृष्ण होते हैं, तो होता क्या है कि जब आप किसी एक से कनेक्टेड होते हो ना तो आपका माइंड जो है शांत होने लगता है, और आपका अंतर मन आपको जीवन की हर समस्या का समाधान बताने लगता है। आपके अंदर की जो माइंड की गुत्थी होती है वो सॉल्व होने लगती है। आपके पास मित्र मंडली है, दोस्त है, साथी है, उस ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड हैं, हंसी ठहाका इंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हैं वो सारे दोस्त, लेकिन उस मित्र मंडली में आपके कितने दोस्त हैं जो सही मामले में आपके दोस्त हैं? कहने का मतलब है 1 2 3 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिसके सामने आप अपने हृदय का, मन का सारा दुख, दर्द, कष्ट खोल के रख देते हो। देखो, हर समस्या का समाधान सबके पास नहीं होता है, लेकिन जब आप अपनी जो मन की जो दुख है, रियल मामले में दिल की परेशानी होती है, कष्ट होता है, किसी से शेयर करते हो तो आपका मन थोड़ा देर के लिए हल्का फील करता है, आप हीन भावना से नहीं ग्रसित होते हो, आपके अंदर असुरक्षा की भावना नहीं पनपती है। जब आप अपने मन की परेशानी किसी अपने से शेयर करना शुरू करते हो तो होता क्या है कि आप अंदर से लाइट होने लगते हो, हल्का फील करने लगते हो। इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास मित्र मंडली कितनी है, आपके पास कितने सारे दोस्त साथी हैं, आपके पास सपोज करो रिश्तेदार है, परिवार है, बहुत सारा अच्छा सारा आपके पास ग्रुप भरा हुआ है। आपके व्हाट्सएप में कम से कम 400 से 500 आपके रिश्तेदारों के नाम हैं, फ़ोटो हैं, बहुत सारे सोशल आपकी मीडिया में भी फ्रेंड भरे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपको काम दे रहा है वही आपका अपना है। कहने का मतलब है कि इस धरती पे ना आप कितना सारा फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदार रखते हो वो मैटर नहीं करता है, जो रियल मामला में आपको काम देता है वही आपका अपना है। पैसा आपके पास कितना ये मैटर नहीं करता है, उस पैसा से आप कितना क्रिएटिव काम करते हो वो मैटर करता है। सपोज करो आपने पैसा से घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, लेकिन अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाया, उस पैसा को किसी क्रिएटिव काम में नहीं लगाया, तो पैसा नहीं, बिल्कुल ही कूड़ा है। आप देखो, आप धरती पे आते हो, आपको एक लाइफ स्पैन मिला होता है, इस लाइफ स्पैन से आप कितना अच्छा काम करके जाते हो वो मैटर करता है। आप धरती पे कितना साल रहे वो मैटर नहीं करता। बहुत से लोग देखो बिस्तर पे पड़े होते हैं, वो भगवान से गुराह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनफ इज इनफ, हमको बुला लो, लेकिन भगवान भी उनको भूल जाता है। भगवान के कतार में भी उन लोगों को कतार नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कुछ उनके कर्म ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। इसलिए धरती पे आप कितने साल रहने आए हो ये मैटर नहीं करता है। अपने जीवन को हमेशा सार्थक दिशा में लेकर चलो, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, इस जीवन से ऐसा कर्म करो कि आप भी मोटिवेटेड रहो, दूसरा भी मोटिवेटेड रहे।